सोपोर कत्ल मामले को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर किया हल। कत्ल मामले में मकतूल की अहलिया और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरिया जहलम में डूबकर पुलवामा का नौजवान लुकमयाजिल। 2 नौजवानों को बचाने में मिली कामयाबी। नौजवान की मौत के बाद इलाके में सफे मातम। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हुक्मनामा किया जारी। पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने वालों को पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी। सिविल सोसाइटी ने ऐसे मजीद इकदाम उठाने का किया मुतालबा। क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर का यूथ वोटर बेदारी सफीर किया गया मुकर्रर। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 9 दिसंबर से पहले बतौर वोटर रजिस्टर करने की रैना की अपील। और तारीखी मोगल रोड और श्रीनगर लिया शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के इलाके ललहार काकपुरा इलाके के करीब दरियाए जहलम में कश्ती उलटने से एक नौजवान की मौत वाक़या हो गई है, जबकि 2 दीगर नौजवानों को बचा लिया गया है। ज़राया का कहना है कि आज सुबह दर्जनों अफराद दरियाए जहलम से रेत निकालने में मसरूफ थे, जिस दौरान एक कश्ती अचानक दरिया में उलट गई और 3 अफराद दरिया में डूब गए। उन्होंने बताया कि इलाके में मौजूद दीगर कश्तियों पर सवार अफराद ने तीनों अफराद को दरिया से बाहर निकाला, ताहम उनमें से एक को मुर्दा पाया गया। जांबाग नौजवान की शिनाख्त शौकत अहमद भट्ट के बतौर हुई है, जो कि ललहार काकपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने लाश को तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाकिन के हवाले किया। नौजवान की लाश जो ही उनके घर पहुंचाई गई तो वहां सफे मातम बिछ गई। उधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानून के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर ली है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिला पुलवामा के ललहार इलाके में ललहार काकपुरा का इलाका है। दरियाए जहलम में कश्ती उलटने से एक नौजवान की मौत हुई है। तफसीलात के लिए सीधा पुलवामा चलते अपने नुमाइंदे आदिल शहनवाज के पास। आदिल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदिल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ये मामला पेश है और क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल गवर्नर, मैं आपको बताऊं, ये जो हादसा आया है ये पुलवामा के ललहार काकापुरा में आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब आया, जिसमें जो एक कश्ती में सवार 3 लोग जो रेत निकालने का काम करते थे और जो बोट है वो डूबने की वजह से तीनों जो मजदूर है ये दरियाई जहलम में डूब गए। हालांकि इनको बचाने के लिए जो लोकल है उन्होंने काफी मेहनत की, जिसके बाद जो 3 मजदूर है उनको बचा लिया गया। लेकिन जो शौकत अहमद भट्ट नामी एक मजदूर है उसको वो ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। हालांकि अगर इसको मुकामी लोगों ने नजदीकी काकापुरा हॉस्पिटल लाया गया था, ताहम डॉक्टर ने इसको वहीं पे मुद्दा करार दिया था। ताहम इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने एक केस भी रजिस्टर किया है और इस पूरे मामले की अभी तहकीकात चल रही है। जी गवर्नर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शहनवाज आपका। पुलवामा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर ललहार काकपुरा इलाके में आज सुबह वाक़या पेश आए हैं, जहां पर 3 अफराद जो रेत निकाल रहे थे, कश्ती उलटने से तीनों पानी में डूब गए। जिसके बाद ही जो दीगर कश्तियां वहां पर मौजूद थी, वहां पर लोग उस कश्तियों में सवार थे, उन्हें काफी मेहनत के बाद, काफी कोशिश के बाद अगरचे तीनों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन उनमें से शौकत अहमद नामी नौजवान, उन्हें बचाने में कामयाबी नहीं मिली है। काफी देर तक, माना जाता है कि काफी देर तक पानी में रहने की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है और उसकी लाश जो ही उनके घर पहुंचाई गई तो वहां सफे मातम बिछ गई।
शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बा के जलूरा गांव में गुज़श्ता शाम पुलिस ने एक कत्ल का मामला हल करते हुए मकतूल की अहलिया और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। जराये का कहना है कि सोपोर के जलूरा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब 3 बेटियों के वालिद की पुरस्रार हालत में लाश बरामद हुई। मतूफी के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने इल्जाम आयद किया था कि मतूफी को कत्ल किया गया, जिसके बाद ही पुलिस की एक पार्टी ने मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस जराये ने बताया है कि मकतूल रियाज अहमद मीर के अहले खाना ने गुज़श्ता रोज उनके लापता होने की इत्तला दी थी और काफी तलाशी के बाद उनकी लाश पानी से भरी एक छोटी खाई से मिली है। उन्होंने बताया कि अहले खाना के इल्जामात के बाद पुलिस की खुसूसी टीम ने कार्रवाई शुरू की है और कई अफराद से पूछताछ भी की गई है, जिस दौरान उसकी अहलिया से भी पूछताछ की गई है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान मकतूल की अहलिया ने जुर्म का एतराफ कर लिया और पूरे मामले में उसके बॉयफ्रेंड के मुलविस होने का भी इंकिशाफ किया गया है। उन्होंने बताया कि खातून के इंकिशाफ पर खातून और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने 24 घंटों के अंदर अंदर ही इस मामले को हल किया है। ताहम लवाकिन ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस कत्ल में मुलविस जो उनकी अहलिया और उसके साथी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फारूक मामद बह द्रास टिकट कर बस वुचान रंग पार कहीं घास कहीं तीर वार अपर यप मे लोग अत कहें मे वो लोग अत कहें पता खानदान अम वो मे खानदान मे वो खानदान अम मे कस बह गाय दोप 7 बह अड़ वन 7:30 दोपन 7 बह क्या वे थोन दोपन स्कूल दोपस मम्मी दीदी दीदी या अब कत शंगित ब्रो कन क्या वो अति शंगित सह ना ये कोर वसस सह द्राय नबर तम बोलमस माल सज चीख मी मोज बे चीख सज तस नीर बस पे पेमस लड़की तथ पे गरीबस पे रिकॉर्ड जोलरस मज अगर अमिस बचे बाल अमिस क्या मारनाई कर आदा अमिस क्या पे गाल खन अमिस क्या वर्दन नो आन अमे दोप मे क्या कोरुत रियाजा यह क्या कोरुत रियाजा दोपन अगर मे जनान उन कोर रची कर मे सत बस ना कि बह कर मे कोर मे तह क्या बसान जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सोबत जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड पर बर्फ जमा होने के बायस से ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए आज मुसलसल तीसरे रोज भी बंद है। श्रीनगर लेह शाहरा पर भी फिसलन की वजह से अभी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी गई है। उनका कहना है कि बीकन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इस पर ट्रैफिक बहाल किया जाएगा। ताहम वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नक्ल हमल हस्ब मामूल जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि तारीखी मुगल रोड पर बर्फ जमा होने की वजह से ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद है, जबकि लोगों से भी अपील की गई है कि जो श्रीनगर लेह शाहरा पर सफर करना चाहते हैं या मुगल शाहरा पर सफर करना चाहते हैं, उन लोगों से अपील की गई है कि सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, जिसके बाद ही अपना सफर वो जारी रख सकते हैं। तारीखी मुगल शहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए तीसरे दिन भी आज बंद रहा। हैवी बर्फबारी के कारण देर शाम से ही जो है हैवी बर्फबारी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुगल शहरा को बंद रखा गया। आज जो है इस वक्त भी क्लियरेंस का काम दोबारा से शुरू है। 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर की दूरी पे जो है क्लियरेंस का काम चल रहा है और मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि अगर मौसम ने साथ दिया तो शाम तक हो सकता है इस क्लियरेंस को क्लियर किया जाए। वहीं पर DTI ट्रैफिक की तरफ से कहा गया कि देर शाम तक अगर इस शाहरा को जो है ये क्लियरेंस का काम पूरा कर दिया जाता है तो कल सुबह ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो सकती है। मैं आकाश मलिक कैमरामैन इरफान के साथ गुलिस्तान न्यूज़।
ये थी मोगल रोड से तफसीलात फराम कर रहे थे आकाश मलिक। अब जरा श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से भी अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलीवानी। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा। श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से माना जाता है कि बर्फ को हटा लिया गया है, लेकिन अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि ट्रैफिक कब तक बहाल हो जाएगा। जरा अपडेट कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम वानी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट करेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक लगातार जारी है। मुगल रोड पर ट्रैफिक लगातार तीसरे दिन भी बंद है और श्रीनगर लिया शाहरा पर भी फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दी गई है और माना जाता है कि बाद दोपहर ही श्रीनगर लिया शाहरा पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने हुक्मनामा जारी करते हुए जिला अनंतनाग में पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने वालों को पेट्रोल फरोख्त करने से रोक दिया। ट्रैफिक हादसात में हो रहे इजाफे और हादसात अमवात और जख्मियों में इजाफे के साथ जिसमें मुतासरीन और वजूहात मोटरसाइकिल सवार है को लेकर जिला इंतजामिया अनंतनाग ने कुछ मुअस्सर इकदाम किए हैं। खासतौर पर बगैर हेलमेट सवारों को ले जाने वाले मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने इस जारी करदा हुक्म पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है, जिससे तहसील मजिस्ट्रेट्स को किसी भी पेट्रोल स्टेशन की फुटेज का मुआयना करने का इख्तियार मिलेगा ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी का पता लगाया जा सके। उधर सिविल सोसाइटी ने जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद के इस इकदाम की सराहना करते हुए ऐसे मजीद इकदाम का मुतालबा किया है। आपको बताते चले कि जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग की जानिब से इकदाम उठाया गया है, जहां पर बिना हेलमेट के जो बाइक चलाने वाले हैं उन्हें पेट्रोल पंपों पर फरोख्त पेट्रोल जो है वो फरोख्त नहीं किया जा सकता। बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है ताकि जिस तरह से सड़क हादसात हो रहे, खासकर जिसमें बढ़ती हुई तादाद जो सड़क हादसात में मोटरसाइकिल सवारों बिना हेलमेट के वो बाइक चलाते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। उसके साथ साथ ही जब यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया तो सिविल सोसाइटी जो अनंतनाग की है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ही मजीद मुअस्सर इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि जिले के अंदर जो सड़क हादसात हैं उस पर काबू पाया जा सके, उसको कम किया जा सके और मजीद इकदाम उठाने का भी सिविल सोसाइटी अनंतनाग ने मुतालबा किया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ है फिदा हुसैन अनंतनाग से। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हुक्मनामा जारी कर दिया है पेट्रोल पंपों पर उन जो बाइक चलाने वाले हैं बिना हेलमेट के उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सिविल सोसाइटी ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के इस हुक्म की भी सराहना की है और मजीद ऐसे इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। देखिए गवर्नर, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि आए रोज कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हादसात हो रहे हैं और उन हादसात को रोकने के लिए ऐसे इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कहीं पे कोई हादसा पेश आता है तो यही कहा जाता है कि जो स्कूटर सवार है वो हादसे का शिकार हुआ है। और अनंतनाग में भी ऐसे कई हादसात जो है वो पेश आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं पर जिला इंतजामिया ने ये फैसला लिया है कि जो टू व्हीलर हम देख रहे हैं कि जो बाइक चलाने वाले होते हैं वो अपने स्कूटर पे 2 सवारियां भी बिठाते हैं, 3 लोगों को भी बिठाते हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद यही फैसला लिया गया है कि जहां कहीं पर भी जो बिना हेलमेट के लोग होंगे, जो बिना हेलमेट के स्कूटर सवार होंगे, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जब ये हुक्मनामा जारी हुआ तो हमने कई सारे पेट्रोल पंप पे जाकर ये मुशाहिदा किया कि क्या वाकई तौर पे इसको अमलाया गया है, और हमने देखा कि कई सारे पेट्रोल पंप मालिकान जो है जो वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी पोस्टर चस्पा किए और वहां पे यही कहा गया कि बिना हेलमेट के आपको तेल नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे एक तो हमने कल देखा कि अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% ही लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया है, तकरीबन 70 या 80% ही हमने कल सड़कों पर उन बाइक सवारों को देखा है जो बाइक चलाते हैं, जिन्होंने हेलमेट पहनना शुरू किया है। क्योंकि कल भी जिला तरक्याती कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने
यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस हुक्मनामे के पीछे ये मकसद है कि जो आए रोज हादसात है उन हादसात को कैसे रोका जाए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल पंप मालिकान ने भी हमें यकीन दिलाया कि हम इसका ताउन करेंगे, हम बिल्कुल शाना बशाना जिला इंतजामिया के इस फैसले के साथ है और लोगों ने भी इस चीज को सराहा। और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ के जिज्ञत जारी है, उन्होंने कहा कि ये वक्त की जरूरत है ऐसे फैसले जो लिए गए हैं। गौहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका अनंतनाग से तफसीलात फराम करे थे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जिला के अंदर जो सड़क हादसा हैं जिनमें सबसे ज्यादा खास तादाद जो है वो बाइक चलाने वालों की हैं बिना हेलमेट के, अब उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके फोले ने ऐलान किया और सुरेश रैना को एक खत भी पेश किया है जिन्हें जम्मू व कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के लिए यूथ वोटर बेदारी सफीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर बात करते हुए सीईओ ने कहा है कि सुरेश रैना क्रिकेट लेजेंड और हिंदुस्तान में एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर खास तौर पर नौजवानों में काफी असर रसूख रखते हैं। ज्यादा वोटर टर्नआउट और ज्यादा शहरी मसरूफियत का बाइस बनता है। तकरीब में खिताब करते हुए सुरेश रैना ने जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से खिलाड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में खित्ते के मजीद लोग कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल करेंगे। रैना ने अपील की कि जम्मू और कश्मीर के नौजवान आगे बढ़े और 9 दिसंबर 2023 से पहले वोटर के तौर पर इंदराज करें ताकि अपने नुमाइंदों के इंतखाब में सरगर्मी से हिस्सा ले। एक सेहतमंद जमहूरियत की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने वोटरों की खातिर ख्वाह टर्न आउट की जरूरत पर भी जोर दिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने एसडीएम पहलगाम, सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, तहसीलदार पहलगाम की मौजूदगी में पहलगाम के बेघर रिहायशों में 53 बोका परमिशन तकसीम किए हैं। इस मौके पर मुस्तहिक अफराद जिनमें ये बोका परमिशन तकसीम किए गए उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया पहलगाम और जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ एलजी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी देरीना मांग थी जो आज पूरी हुई है। इस मौके पर एमसी पहलगाम के साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। की सरबराही में उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे, डायरेक्ट निर्देश दिए थे कि ये प्रायोरिटी पे हो। तो मैं आज पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जितने भी सारे एलिमेंट ने वेबसाइट पे डाले, पब्लिक डोमेन में डाले कि अगर किसी को कुछ बोलना है ताकि बाद में वो किसी तरह की शिकायत ना कर ले। और मुझे लगता है पूरी पीडीए की टीम, एसडीएम साहब की पूरी रेवेन्यू की साइड से पूरी टीम मुबारकबाद के हकदार है कि सारे केसेस में एक भी शिकायत का मौका नहीं आया, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं की। और आज सब आप देख रहे हैं कि कैसे खुश है, क्योंकि घर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी परमिशन होल्डर्स है भी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके अच्छे से उन पे अमल किया जाए ताकि हमारी जो एनफोर्समेंट वाली टीम है उसको कोई ज़रूरत ना पड़े कोई ऐसा इकदाम उठाने की। इसके साथ साथ आज आपने देखा होगा कि रिसेंटली म्यूनसिपैलिटी ने जो ब्यूटिफिकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम किए हैं उसका रात को कितना खूबसूरत लग रहा है, शाम को पहलगाम सफाई में मैं आज यहाँ के स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा, चाहे हमारे घोड़े वाले हैं पोनी के साथ जो वाबस्ता है, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, चाहे इन जनरल होटल इंडस्ट्री के साथ है। मुझे लगता है पहलगाम की पूरी भद्रवाह के मशहूर सयाहती मकामात पर जहां बर्फबारी सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोग सरद मौसम की आमद की वजह से तलबा के लिए मौसम सरमा की तातीलात का मुतालबा करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम में आई तब्दीली के दौरान जहां मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी हुई है, वहीं बदलते मौसम के साथ ही दर्ज हरारत में काफी गिरावट आई है और सर्दी में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अब स्कूली बच्चों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अब इंतजामिया और मुतलका महकमे के आला हुकाम
से अपील की है कि सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाए। हम यही तो कहना चाहेंगे कि सीजन है, यहाँ पर बर्फबारी का सीजन है। चलो अच्छी बात है, ये जरूरी भी यहाँ पे हम लोगों के लिए भी, जमीनों के लिए भी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टूरिज्म का भी सिस्टम है वो मरा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसी से थोड़ा सा बोझ हो जाए, टूरिस्ट आए, लोगों को कुछ काम चले। साथ साथ में ये जो हमारे जो बच्चों की जो छुट्टियाँ यहाँ पर अभी नहीं दी गई स्कूलों में, देखिए हमारे यहाँ पर जो स्कूल है उनमें इंतजामात नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ पर सर्दी में रह सकें। अगर ऐसे स्कूल होते तो छुट्टियाँ लेट भी हो सकती थी, लेकिन मजबूरन कश्मीर में भी छुट्टियाँ पड़ गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये जो हमारे बच्चे हैं, ना तो इनके लिए इंतजामात है स्कूलों में गर्म रहने का कुछ, तो हमारी इंतजामिया से यही अपील रहेगी कि वो इसका फैसला करें। हमारे बच्चों का भी जो भद्रवाह में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, सर्दियों में आता है, बर्फ़ के देखने के लिए आता है, भद्रवाह की खूबसूरती को देखने के लिए आता है, जो भद्रवाह के टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इधर की जो लोकेलिटी के बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, इनका भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। लेकिन हमारे जो स्कूलों के हालात हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 8th 9th 10th या क्या कहते हैं 12th वगैरह के बच्चे जो हैं, वो उनके स्कूलों में ऐसे इंतजामात नहीं है। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में अगस्त साल 2016-17 में मिनी सेक्रेटरीट पर काम शुरू किया गया था। ताहम 20% काम मुकम्मल होने के बाद ही मिनी सेक्रेटरीट पर काम रोक दिया गया है। मकामी आबादी पिछले कई सालों से दोबारा काम शुरू करने की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर मिनी सेक्रेटरीट का काम मुकम्मल होता तो उनके मसाइल का अजाला होता। इस हवाले से मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करके कहा है कि इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू करके इसे मुकम्मल किया जाए। देखिए 2016 में यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू हो गया। उस वक्त 7 करोड़ 20 लाख रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए थे, तो 1 करोड़ कुछ लाख रुपए इस पर खर्चा आ गया। उन्होंने बिल्डिंग को ढांचा खड़ा कर दिया और उसके बाद काम ठप पड़ा हुआ है। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि यहाँ पे जो ये काम ठप पड़ा है, इसके यही बातें सुनने में आई कि बार बार यही कह रहे थे कि काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अब आपने आज JKPCC डिपार्टमेंट कह रहा है, जो हमारी नोटिस में आया है, कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए DPR गवर्नमेंट को भेज दिया है। अगर आज उन्होंने DPR भेज दिया या 1 साल पहले, जो पहले तकरीबन 1 करोड़ रुपया आया था, वो किस खाते में आया था? फिर इसका मतलब है या तो DPR 1916 में गया है और आज तक फंड वागुजार नहीं किए गए फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए, या वो पैसा अगर आया तो कहां से आया? तो आज JKPCC इसके लिए DPR भेज रही है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जिस तरह बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई और उसमें आप काम कर रहे हैं, हमारे इस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में भी इसके लिए फंड्स फौरन से पेशतर और इस जो एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें फंड्स वागुजार किए जाए। इस पे नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।